हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसने लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। 5 सब स्कीम्स है इसके अंडर जो हमें पता होनी चाहिए उनका, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे यूज आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, भारत के लिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और भारत को क्यों ये बेनिफिशियल हो सकता है। After that, we'll be solving our today's prelims and the main practice question, which is based on this topic. So let's start with this. Now, ये जो इनिशिएटिव है इसमें 5 सब स्कीम है जो कि अर्थ के सिस्टम साइंसेस को एक क्रूशियल सर्विसेज देगी सोसाइटल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। खासकर कैबिनेट ने ये भी अप्रूव किया है कि जो भारत का जो इसरो है, ये मॉरिशस का जो मिरिक्स है, विच इज मिरिक, और इसको बोला जाता है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसके साथ मिलकर एक छोटी सैटेलाइट भी जो है वो यहां ये लोग डेवलप करने वाले हैं। अब पृथ्वी क्या है ये प्रश्न उठता है, तो बेसिकली ये ओवरआर्चिंग स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जो कि 2021 से लेकर के 2026 तक के पीरियड के लिए ये वैलिड है। एंड इसमें 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स हैं, जिसमें आती है अक्रॉस एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स आता है। इसके बाद आता है ओ स्मार्ट, जो कि ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी है। पेसर पोलर साइंस से रिलेटेड है, हिमालयाज, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। देन वी हैव सेज, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करेगा। सो दिस इज द केस हियर, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग की, रिसर्च की, सॉलिड कंपोनेंट्स की। देन वी हैव रीच आउट, जिसमें रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी आउटरीच होंगी। ये जो सब स्कीम्स हैं इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर कवर किया जाएगा। और ये होलिस्टिक अप्रोच जो है ये हमारी कंट्री को एक डिलीवरेबल रिलायबल सर्विसेज देगी। नाउ इसकी जो 5 सब सर्विसेज थी, इसमें से जो पहला है जो हमें पढ़ना है, दैट इज अक्रॉस। नाउ अक्रॉस जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ाना है, खास करके वेदर और क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन से रिलेटेड, ताकि कॉज कॉन्सिक्वेंसेज हम समझ पाए कि क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी या चेंज जो हो रहा है, मॉनिटर करना एयर क्वालिटी को, इंपैक्ट होना उसका एनवायरमेंट पे और ह्यूमंस पे, और एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑब्जर्विंग सिस्टम बेसिकली डेवलप करना एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। इसके बाद है ओ स्मार्ट। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा किससे एसोसिएटेड है, बिकॉज यहां पे क्वेश्चन जो है वो यहां पे बन सकता है आसानी से। अब ओ स्मार्ट क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जो कि ओशन ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग सर्विसेज, रिसोर्स टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे वर्क करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइमली और एक्यूरेट ओशन इंफॉर्मेशन देना है अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग सेक्टर्स से, जैसे फिशरीज है, नेविगेशन, कोस्टल मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ओशन रिसोर्सेज को हार्नेस करना हो गया, जैसे मिनरल, एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो ओशन टेक्नोलॉजी है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम उसको यूज कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकें, ये सारी चीजें, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो इसमें, ये इसमें कुछ चीजें हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज योर पेसर। जो पेसर है ये एक फोकस प्रोग्राम है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसर्च के लिए, खासकर की आर्कटिक, एंटार्क्टिक में और क्रायोस्फीयर वाले एरिया में, जैसे ग्लेशियर्स है, जहां पे स्नोज है, जहां हिमालयाज हैं, उन वाले इलाकों में। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये पोलर रीजन्स का रोल पता करना है क्रायोस्फीयर और क्रायोस्फीयर का ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में, वनरेबिलिटी, रेजिलियंस पोलर इकोसिस्टम्स की, वहां की बायोडाइवर्सिटी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री पढ़ना, और बेसिकली क्रायोस्फीयर को मॉनिटर करना, उनका इंपैक्ट वाटर रिसोर्सेज पे क्या होता है, सी लेवल राइज पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशंस होना, उसके अलावा गवर्नेंस होना पोलर रीजन्स की। तो ये इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसकी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है सेज, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर दैट सेज जो है ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो सिस्मोलॉजिकल रिसर्च और अर्थक्वेक हैजार्ड से रिलेटेड है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सेस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क देगा और डेटा एनालिसिस, ताकि हम सेस्मिसिटी को समझ पाए, टेक्टोनिक को समझ पाए इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की, एंड सेस्मिक हैजार्ड जो है इसको एस्टिमेट कर पाए अलग अलग रीजन्स में भारत के, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम बना पाए, प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हमारे पास, एंड इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन, खास करके अर्थक्वेक से रिलेटेड चीजें इस सब प्रोग्राम के अंदर है। देन वी हैव रीच आउट। रीच आउट में बेसिकली जो है ये जो कटिंग एज प्रोग्राम है, ये साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन जो अर्थ साइंसेस में होंगी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के थ्रू, जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, रिसर्च, पॉलिसी मेकर्स, मीडिया, वो सब इसमें होंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज की अर्थ साइंसेस में उनको बढ़ाने के लिए है। अलग अलग स्कीम्स हैं इसमें, फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, कल्चरल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहौल बनाया जा सके अर्थ साइंसेज में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कि हैकथॉन्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, क्विज हो गए, डॉक्यूमेंट्रीज, एग्जीबिशंस एंड ऑल्सो, ये इसके लिए है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए पहला, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करना एटमॉस्फेयर का, ओशन का, जियोस्फीयर का, इसके अलावा
क्रायोस्फीयर का, सॉलिड अर्थ का, एक्सोएक्स से रिलेटेड मॉनिटर करना, अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं इनको, उसके अलावा एक प्रेडिक्टिव मॉडल तैयार करना वेदर, ओशन, क्लाइमेट हैजार्ड्स के लिए, क्लाइमेट चेंज साइंस के लिए, एक्सप्लोरेशन करना पोलर रीजन्स की, हाई सीज की, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक्सप्लोरेशन के लिए, ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हार्नेस करने के लिए, उनका सोसाइटल एप्लीकेशन क्या होगा। बहुत सारे कंपोनेंट्स है पृथ्वी के जो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में बेसिकली जो है वो कैरी आउट किया जाएगा। कंबाइंड एफर्ट्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के और बाकी स्टेक होल्डर्स के। तो यहां ये चीजें हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि भारत का इसमें क्या इफेक्ट है, या भारत कौन कौन से जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो पहली चीज, पृथ्वी जो है ये एडवांस्ड जो है वो वार्निंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जैसे साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव, अर्थक्वेक या इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एडिशनली जो स्कीम है ये प्रेसाइज वेदर फोरकास्ट देगी लैंड ओशन दोनों के लिए, सेफ्टी एनहांस होगी, प्रॉपर्टी डैमेजेस कम होंगे एडवर्स वेदर कंडीशन में। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज रिलेटेड टू दिस, पृथ्वी जो है इसका जो रिसर्च है ये आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में, हिमालयाज में जितना भी क्रायोस्फीयर है वहां पर भी एक्सटेंड करता है। यहां पे हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स, नॉलेज मिलेगी इन रीजन्स के बारे में। स्कीम जो है डेवलपमेंट को एंकरेज करती है, टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोरेशन के लिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग के लिए, ओशन रिसोर्सेज के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, और खास करके अर्थ साइंसेस को थोड़ा मॉडर्न अप्रोच के साथ देखने के लिए। सो दिस इज द केस व्हिच इज हियर। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन आस्क्स यू which sub scheme under the Prithvi Vigyan initiative focuses on strengthening earthquake monitoring and research on earth solid components? Is it across, OSMART, PACER or SAGE? You can type the answer in the comment section. The relative has get not. Then we have today's main practice question. The question asks, critically examine the potential of Prithvi Vigyan scheme in addressing India's environmental and socio-economic challenges. Discuss the importance of its integrated approach and the challenges it may face in the implementation. So this was all about today's video and session. I hope you understood that very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.